अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी की रेसिपी। बहुत ही यूनिक स्टाइल में, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जो हम आलू गोभी बनाते हैं। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 1.5 किलो गोभी ली है और हमने क्या करना है कि हमने इसके सिर्फ फूल ही लेने हैं। इसकी बैक साइड हमने नहीं लेनी है और हम इसकी अब कटिंग करेंगे और फूल साबित हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। आज फ्राइडे है और साथ साथ में आपको जो रिमाइंडर देना होता है मैंने वो आपको मैं दे रही हूँ। आज जुमे का दिन है और जुमे में हमें क्या क्या काम करने चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। और जुमा बहुत मुबारक दिन होता है। जुमातुल मुबारक में हमें एक तो दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए और सूरत कहफ की तिलावत करनी चाहिए। और सूरत जो कहफ है वो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी क़यामत के दिन ना। और दवाओं की कसरत करनी चाहिए और गुस्ल करना चाहिए, मिसवाक करना चाहिए, तेल व खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए हमें। और जो जुमे का खुतबा होता है स्पेशली वो हमें खामोशी से और तवज्जो से सुनना चाहिए और उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए। जुमातुल मुबारक की मकबूल घड़ियों में अहले फ़लस्तीन और मुजाहिदीन को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। जी तो ये देखिए हमने फूल अलग अलग कर दिए हैं। अगर आपको कोई अच्छी बात, हदीस या कुरान का कोई इरशाद या कोई आयत आपके इल्म में है और आप दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसका अजर भी आपको मिलता है। इस तरह करके हमने फूलों को अलग अलग कर देना है और हमने इन दोनों फूल जो गोभी के दोनों फूल हैं इनकी हमने कटिंग कर देनी है और फिर इनको अच्छे से वॉश कर देना है। ये हम एक बर्तन में निकालेंगे और फिर दूसरे फूल की कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे 2 ले ली हैं प्याज, एक मीडियम साइज़ की है और एक थोड़ी छोटी है और अब हमने इनकी कटिंग कर देनी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको इजीली मिल जाए। हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इसकी हमने रफली सी कटिंग की है क्योंकि हमने इसको ब्राउन करके हमने इसको फिर ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमने ऑयल 1 कप लिया है, हाफ़ कप हम प्याज में यूज़ करेंगे और हाफ़ कप हम गोभी को फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। जी तो यहाँ पे हमने दूसरा बर्तन ले लिया है, उसमें हम हाफ़ कप जो है वो ऑयल यूज़ करेंगे। जो फूल गोभी हमने काटी थी उसको हमने अच्छे से वॉश कर दिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में और कुक होने में। ये देखिए हमने अच्छे से वॉश कर ली और अब हम इसको ऐड करेंगे। इसको हमने लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह करके हमने इसमें ऐड कर देनी है और अच्छे से हिला के मिक्स करके तो हमने इस पे ढक्कन रख देना है, इसको कवर कर देना है। अब हमने ले लिए हैं 3 टमाटर और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें और लहसुन भी हमने लिया है और लहसुन की तकरीबन 6 से 7 जवे हमने लेने हैं। हमने इसकी रफली कटिंग कर लेनी है टमाटर की क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। ये देखिए हमारी जो गोभी है वो फ्राई हो रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर हमें थोड़ा सा पानी इसके लिए
चाहिए तो फिर हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका था। अब हम इसमें ग्राइंड करने के लिए डाल रहे हैं टमाटरों के साथ प्याज को। ये ग्राइंड करके हमने इसमें पेस्ट ऐड कर दिया और जग में हम पानी डालकर उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम हल्दी ले रहे हैं 2 टीस्पून, लाल मिर्च हम ले रहे हैं 2 टीस्पून, नमक हम ले रहे हैं 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून लेंगे और गरम मसाला भी 1 टीस्पून लेंगे और काली मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने टमाटरों को पकने के लिए रख देना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको हमने कुक करना है और मीडियम फ्लेम में हमने इसको कुक करना है। दूसरी तरफ हमारी जो गोभी है वो भी तकरीबन रेडी होने के करीब है। हमने इसमें थोड़ा सा अदरक पाउडर भी ऐड कर दिया है। मसाला तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हमने हरी मिर्चें जो 4 से 5 अदद हैं वो हमने बारीक काट ली थी और हरा धनिया भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। जी तो गोभी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए नरम हो चुकी है, आराम से टूट जाती है हाथ से भी। तकरीबन 30 से 40 मिनट में हमारी गोभी रेडी हुई है। अब हमने ये करना है कि गोभी के ऊपर हमने जो मसाला तैयार किया था वो सारा इसमें ऐड कर देना है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको मिक्स करें वेल, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छी लगती है, वाइट गोभी होती है और साथ में मसाला मिक्स करके खाने में बहुत मज़ा आता है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह करके हमने बाउल में निकाल लेनी है। ये देखिए इस तरह करके बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है। एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखिए इस तरह करके। दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई रेसिपी में जल्द मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।